नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और एक बार फिर से आप मेरे साथ तिहाड़ कला गांव से लाइव जुड़ चुके हैं। दोस्तों, तिहाड़ कला अगर मैं गांव की बात करूं आपके सामने, तो गांव में इस वक्त काफ़ी तनातनी का जो है माहौल है। कैमरामैन से कहूँगी कैमरा चारों तरफ घुमाकर जो है आपको दिखाया जाए। तिहाड़ कला गांव की चौपाल में इस वक्त जो है हमारी टीम मौजूद है। तिहाड़ कला गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पंच और सरपंचों के बीच घमासान चला हुआ है। एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं सरपंच भी और जो मेंबर हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज हमारी टीम, कल हमने आपको एक पक्ष की बात दिखाई थी, लेकिन आज हमारी टीम जो है दूसरे पक्ष यानी सरपंच जी हैं पवन जी, इनके पास पहुंची है। इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। गांव वाले भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है, इनसे भी जानेंगे क्या सच्चाई है, किसकी गलती है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। जो अभी दर्शक इस वक्त लाइव जुड़े हुए कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि किसकी बात में सच्चाई है और किसकी बात में झूठ है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपके न्यूज़ को मेरी नमस्कार, और आप हमारे गांव में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सरपंच साहब, जैसे कि मेंबर्स हैं, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे हैं कि भाई आप लोगों पे झूठे केस लगाते हैं और मतलब विकास कार्यों में मतलब बाधा डालते हैं बीच में। तो क्या कहना चाहिए, कितनी सच्चाई है इस बात में? मैम, पहले तो मैं विकास कार्यों की बातें करता हूँ। आप पहले भी हमारे गांव में आ चुके हो। ये गांव की चौपाल देखो, ये जो अब गांव की चौपाल है, ये गांव वालों से पूछ लो पहले कैसी थी। मैंने इसको दोबारा रिपेयर करवाया, बिजली फिटिंग, पानी की फिटिंग, पंखे वगैरह, ये तकत वगैरह, ये सब हमारे गांव की पंचायत ने रखे हुए हैं इसमें। ये कहीं मैं नहीं तो अपने पर्सनल पैसे से लेके आया, और ना मैं मतलब किसी ने दान दिया इन्हों। ये गांव की पंचायत फंड से ये आया। इसमें मैम 10 तकत आए हुए थे, और ये अब 8 तकत हैं। एक मैंने अपने कार्यालय में रख रखा है, क्यों बाहर से आदमी आते हैं बैठाने के लिए। एक तकत मेंबर के घर पे है, और मेंबर उसको देने से मना भी करी है। ये आप इस चीज़ को देखो, मैं करप्ट हूँ या वो करप्ट है, ठीक है। इन चीज़ों का आप गांव वालों से ही खुलासा करो। मेरे को करीबन 8 से 9 महीने बने हुए हैं। मैंने गाँव में 1 महीना बने हुए नहीं हुआ था, मैंने गांव में काम स्टार्ट कर दिए थे। जैसे भी मेरे गांव में फंड था, जितना भी जो पैसा था, मैंने वो थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ों में उसको लगाया है। आप गांव में घूम के देखो और गांव वालों से पूछ लो गांव में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। और रही दूसरी बात मैम, आरोप लगाने की, आरोप मैम उन्होंने खुद लगा रखे हैं मेरे पे। ये जो सुरेंद्र सन्नो महेंद्र कल बोल रहा था कि उसने गन का लाइसेंस बनवाना है, ये बनवाना है, उसने अपनी वाइफ के थ्रू मेरे पे देखो ये कैसे कैसे एलिगेशन लगा रखे हैं। अब मैं फोकस करके आप इसे ऐसे पकड़िए सर, फोकस करके आपको दिखाया जाए। मेंबर्स जो है, जो कल वो क्या नाम है सर मेंबर का? मेंबर नहीं है मैम, वो सुरेंद्र है, वाटर सप्लाई वालों में जॉब करता है। ये देखो मेरे पे उसकी वाइफ ने कैसे कैसे आरोप लगा रखे हैं। अब उसके ये यहाँ लेडीज़ बैठी हुई है, मैं क्या बोलूँ, मेरे को बहुत शर्म आ रही है, और मैं इस चीज़ से शर्मिंदा भी हूँ। ये गांव वाली लेडीज़ बता देंगे मैं कभी इनको अभद्र तरीके से बोल रहा हूँ या किसी की इज्जत नहीं की हो, और कुछ नहीं। एक ऊपर लगा रखा है। हाँ जी, ये मेरे ऊपर आरोप लगा रखा है। कैमरामैन ने जो भी आपको फोकस करके, 1 मिनट सर, फोकस करके दिखाया, काफ़ी गंभीर आरोप जो है, जो कल वहाँ पे क्या नाम था उनका? सुरेंद्र जी की वाइफ ने काफ़ी गंभीर आरोप जो है सरपंच साहब पर लगा रखे हैं। पब्लिक जो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई है, कमेंट करके जरूर बताएं क्या सरपंच में आपको ये कमी दिखाई देती है? क्योंकि कहते हैं कि पब्लिक से बड़ा कोई भी जनता जो होती है चुनने वाली होती है, और पब्लिक से बड़ा ना तो सरपंच है और ना पंच है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं किसकी बात में सच्चाई है और किसकी बात में झूठ है। सरपंच साहब, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि डिग्गी पानी की समस्या, डिग्गी का काम आप नहीं होने देंगे जी। मैम, ये मेरी लेटर पैड की कॉपी है, फोटोकॉपी। ये मैंने प्रस्ताव कर रखा है, इसको देख लो। ये मैंने पानी की डिग्गी का प्रस्ताव कर रखा है। मैं अपने गांव में विकास करने के लिए ही बनाया हूँ गांव वालों ने, या मैं अपने मतलब पानी की डिग्गी को वापस भेजूँ? ये मेरे पे झूठे आरोप लगा रखे हैं। ये मेरे पास प्रूफ है, ये पीछे वीडियो साहब के साइन है वगैरह जो भी है उनके लिखित में। ये देखो मैंने प्रस्ताव करके, और वही जगह जो मंदिर के बैक साइड में
ज़मीन है उसी में डिग्गी का कार्य चलेगा। अगर मैं ये प्रस्ताव ये लेटर पैड नहीं देता तो कैसे काम चलता? कोई चला सकता था इन कामों को? सर उनका कहना है कि पहले आपने खुद साइन किए और अब आप खुद ही मना कर रहे हो, क्या सच्चाई? मैम ये गांव वालों से पूछ लो, मैंने कभी किसी को मना किया है? मैं गांव के विकास करवाऊंगा। गांव में पहले ही पानी की समस्या है, मैं उस समस्या के लिए ही भागदौड़, मैं काफ़ी बार चंडीगढ़ भी गया हूं और ये गोवाना में हमारा ऑफिस है वहाँ भी गया हूँ। और ये तो मतलब झूठ नहीं है, ये तो झूठ नहीं हो सकता। ये जो मैंने प्रस्ताव किया इसमें पंचों के भी साइन हैं, सबके साइन हैं। ये चीज़ें झूठ नहीं बोल हाँ सकती। सर, एक आरोप आप पे ये भी लगा कि गांव वालों के खिलाफ आप झूठी जो केस है वो दर्ज करवाते हैं, कितनी सच्चाई है? मैम ये गांव वाले बैठे हैं, एक बार आप गांव में पता नहीं, इनसे तो मैं पूछूंगी, थोड़ा आप भी जानकारी दें हमें। हाँ जी, कितनी सच्चाई है? आपने कोई केस दर्ज करवाया? मैंने किसी पे कोई केस दर्ज नहीं करवाया। बता दूं, मैं गांव पे केस दर्ज करवाने के लिए बना रहा हूँ या गांव के मसलों को सुलझाने के लिए बना हुआ हूँ? एक जाति पाति का आरोप जैसे कि आपने उन पे लगाया, उसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल मैम, गांव के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। सोनिया मेंबर ने मेरे से जाति सूचक गालियाँ दी, मेरे को डैड बोला उन्होंने। गांव के बीच के, गांव वाली बीच वाली चौपाल में पूरे गांव के आदमी थे भी वहाँ पे सदस्य थे, वो जाति सूचक गालियाँ मेरे को देती। सर उनका आरोप ये भी है कि जो बजट जो पास होता है पंचायत के लिए, जो पैसे आते हैं वो लेखा जोखा जैसे मेंबर्स है उनका जानने का, मैं तो ये कहना चाहूँगी आप सभी बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, भाई सभी को जानने का अधिकार है कि भाई कितना पैसा आया, कहाँ पर लगा, वो क्या आप उनको नहीं दे रहे हैं? मैम आप ये गांव वाले भी बैठे हुए हैं, अगर जो हमारी कार्रवाई रजिस्टर होता है उस पर सेक्रेटरी जो हमारे ग्राम सचिव होते हैं वे लिखते हैं हर एक चीज़ को, उस पर पंचों के साइन हो रखे हैं। वो मैं प्रूफ आपको मंगा दूँ, मेरा बैग एक बार घर से मंगा दूँ। पंचों के साइन हो रखे हैं हर एक चीज़ का। पहली बात तो मैम गवर्नमेंट ही बजट नहीं दे रही, मेरे पे झूठा आरोप लगा। गांव में 22 लाख रुपए आए थे और वो गबन कर गया। आज तक मेरे गांव में अगर 22 लाख रुपए आए हों तो मैं उस चीज़ का जिम्मेवार हूँ, डबल देने के लिए तैयार हूँ मैं उन पैसों को, चाहे मैंने अपना खुद का शरीर बेचना पड़ो। वे प्रूफ करके दे दो गांव में 22 लाख रुपए आए हैं मेरे को। और रही बात गबन की, अगर मैंने गबन किया हो तो वो भी मेरे को प्रूफ करके दे दे, वो मेरे को प्रूफ कर दे। हर साल ऑडिट होती है मैम, हर साल ऑडिट होती है। और ये मोदी सरकार बहुत सख्त है, ये किसी को गबन करने देगी क्या? और मैम टाइम कितना हुआ है, किस चीज़ का हिसाब, कुछ काम तो करने दो मेरे को। अभी तक तो ये जो चौपाल है ना, इसमें रिपेयरिंग वगैरह हुई है, इसका भी बिल पास नहीं हुआ है। आपने तो सर मैं कहाँ से गबन करूँ था? आपने सर उन पे जो कमीशन का जो आरोप लगाया, क्या सच्चाई है? मैम सच्चाई है ये तो, जब गांव की पंचायत की चौपाल है, ये जो गांव की चौपाल, इसमें बैठने के लिए मैंने ये तख्त रखवाए हैं। वो अपने घर क्यों यूज कर रही है उस तख्त को? मांगने जाते हैं तो मना करती है, ठीक। और ये और भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है मैम? बिल्कुल सही बात है। ये गांव के लिए है, गांव के बैठने के लिए है, ये घर रखने के लिए नहीं है किसी के। जी, तो आप देख सकते हैं तिहाड़ कला गांव में मौजूद है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो सरपंच जो इस वक्त काफ़ी मायूस जो है नज़र आ रहे हैं, और मतलब कहते कहते भी उनकी आंखों में मुझे हल्का हल्का सा पानी जो है नज़र आ रहा था। बात भी सही है, क्योंकि इज्जत बेइज्जती की बात कहीं ना कहीं हो जाती है। जी सर। मैम वो एक कार्य की बात हुई थी, मैं गांव में कार्य करवाती हूँ, ठीक है, उस चीज़ का मैं आपको प्रूफ देता हूँ कार्य करवाने के लिए। जी। ये हमारे ताऊ जी हैं जी, इन्होंने अपना खुद का मकान बना तोड़कर और अपने मकान से गली दे दी, और वो गली मैंने पंचायत फंड से बनवाई, लेकिन अभी उसका कोई बिल वगैरह नहीं हुआ है। और वो उस गली को रुकवाने के लिए कौन गया, ये यहाँ पता चले जाएगा कौन विकास करवाता और कौन रुकवाता है। आपने अपने घर के अंदर से गली दी? हाँ ये अगर जी आप देख भी लियो जी। तो मैंने अपना पूरा मकान पाड़ गए। गांव में यदि इधर रास्ता है या उधर, बीच में कोई रास्ता नहीं था। मेरा एक लड़का था, वो एक्सपायर हो गया। मैंने 100 गज जगह मतलब गांव को दान में दे दी हुआ, और वो गली बनने लगी तो खुद गई वो रोकने के लिए। सर कौन भी नाम बताओ? नाम क्या है उसका? सोनिया। सोनिया रोकने गई, लेबर को बचाने लगी। आगे यहाँ से बात जाए गली नहीं बनेगी, वहाँ ले गए सारे मेम्बरान हैं, और गली को रोकवाने के लिए सोनीपत गई। वहाँ सोनीपत फिर मैंने उसके ससुरे को फ़ोन कराया, उसका ससुरा बोला मेरी नहीं मानती है,
तू रामचंद्र ने कह दे, मन रामचंद्र तक कही, वह बोली कका 4 दिन तो गली रोक दे, ये डिग्गी का फैसला नहीं होता, इतनी गली नहीं बनेगी। मैं बोला डिग्गी का किए काम और गली का कौन सा काम, या गली तो बनन क्यों देती, मैं अपने दादा लाई मकान में गली का डंडा गिरा। तिहाड़ कला गांव की अगर हम बात करें, कुल 1100 वोट इस गांव में, लेकिन आप देख सकते हैं कि पंच और सरपंच के बीच तनातनी का माहौल, पूरा गांव आज सरपंच के पक्ष में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। कैमरामैन से कहूँगी फिर से घुमाकर आपको दिखाया जाए, एक एक व्यक्ति से, एक एक महिला से, एक एक बुजुर्ग से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में कितनी सच्चाई है, मामले में कितना झूठ है। लगातार जो है मेरे साथ बने रहें और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, क्योंकि पता लगना चाहिए कि किस बात में सच्चाई और किस बात में झूठ है। पूरा सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है तिहाड़ कला गांव के, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सरपंच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इन पे आरोप लगे, कितनी सच्चाई है उस बात में? ये सारे आरोप झूठे जी। हैं और निराधार हैं जी। हाँ, जो गांव में काम हो रहे, विकास हो रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, जाके देखो, मौका देखो जी। और ये सारे के सारे रुकावट डाल रहे हैं जी। ये काम नहीं होने दे रहे जी। ये रुकावट में है जी। जी। मैम एक्चुअली सभी मेंबर नहीं हैं, सिर्फ 2-3 ही मेंबर ऐसे हैं जो गांव में रुकावट डाल रहे हैं। क्यों? उनको ये सोचते हैं पता नहीं गांव में कितना पैसा है, क्या है, कमीशन की मांग करते हैं, लेबर आती है लेबर को परेशान करते हैं, ठेकेदार आते हैं ठेकेदार को परेशान करते हैं, वीडियो साहब ये को परेशान करवाते हैं, कहीं अपने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हैं उनको अपना रिश्तेदार बता के और इन चीज़ों का वो मतलब प्रेशर डालते हैं और ये करते हैं। मेंबर्स की अगर हम बात करें, आपने जिक्र किया, कितने मेंबर्स अभी यहाँ पर हैं, कोई मौजूद? मैम एक्चुअली मैं भी कहीं बाहर मीटिंग में गया हुआ था, मैंने मेंबरों के पास कॉल नहीं की। फ़िलहाल शायद अभी पंचायत मेंबर यहाँ है नहीं, कोई अपने वे भी गरीब परिवार से हैं, कोई अपना कुछ भी रोजगार करता, वे अपने काम करने गए। जी। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे सरपंच के बारे में? सरपंच सारे काम कर रहा है जी, और ये चपाड़ा काम चल रहा है। जब भी उसने ये आधी बनी बनाई गिर दी थी, ये तो बहुत सारे सरपंच आने का हाथ पाथ जोड़ के जब बनी है लैट्रिन बाथरूम भी। चौपाल की अगर मैं बात करूं, जो मैंने पहले कवरिंग की थी, काफ़ी खंडर जो है पोजीशन में चौपाल इनकी थी, लेकिन अब जो चौपाल में कैमरामैन से कहूँगी ऊपर तक घुमाकर आपको दिखाया जाए, चौपाल में काफ़ी सारी सुविधाएं जो है सरपंची आने के बाद हुई है। आप देख सकते हैं कि तख्त वगैरह भी यहाँ पर अरेंजमेंट जो है कर दी गई है, ताकि जो पंचायती फैसले वहाँ पे बैठ कर लिए जा सके। नमस्कार जी, सरपंच के बारे में क्या राय है? सरपंच बढ़िया काम कर रहे हैं जी। संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं जी। क्या राय है आपकी? बढ़िया राय जी, सोगा सो सही है जी सर। काम कर रहे हैं गाँव में? बढ़िया कर रहे हैं जी। जो आरोप इन पे लगे, कितनी सच्चाई है इस बात सारे में? गलत है जी आरोप। जी। मेंबर सारे गलत हैं? नहीं सारे नहीं जी, कुछ है जी। तो जैसे कमीशन मांगने की बात चल रही है, क्या सच है कि मेंबर्स वो कमीशन सच्चाई है मांगे जी। हैं? आप मौका देख लिया, अभी मेन रस्ते की उस पर तालाब भी है जी, स्कूल उस पर, मंदिर उस रस्ते पे, वो अब भी रोक करेगा जी, वो रस्ते अभी भी रोकवा रखा जी मेंबरों ने। सरपंच पर आरोप लगे हैं कि गांव वालों पे झूठे केस दर्ज करवाते हैं, क्या कहना नहीं चाहिए? जी, सब है यहाँ पर, माता बहनें बुजुर्ग सब बैठे हैं, किसी पे कोई झूठा केस दर्ज नहीं करवाया आज तक। हाँ सिर्फ जी। मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने हुए हैं, कम से कम 10 या 15 काम विकास के हुए हैं गांव में। आप एक बार ना ऐसे घूम के देख जी, लो। वो भी दिखाएंगे, जो भी मेन मुद्दा पहले उस पर बात करते हैं। हाँ, क्या सच्चाई है? क्या जान से मारने की धमकी देते हैं ये मेंबर्स को? कौन है? सरपंच कुछ देता जी, कुछ देता जी सब। विकास कार्य कैसे करवाते हैं? ठीक चल रहा है जी, ठीक है, ठीक चल रहा है जी, सही चल रहे सही हैं? चल रहा है। संतुष्ट हैं अब आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, जो मतलब जो सोच के आपने वोट दी थी, भाई हाँ कार्य कर रहे हैं उसके उसके according? ऊपर बढ़िया काम करे जी। जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सरपंच के बारे में? सरपंच ओके है। मेंबर्स के बारे में क्या राय है? मेंबर आधे गलत हैं, आधे ठीक है। जो आपके गांव में इस तरह की रुकावटें आ रही, क्या ये उचित है? नहीं, ये तो गलत है। मेंबर्स जो चुने जाते हैं, सरपंच चुना जाता है गांव के विकास के लिए, कि मतलब ऐसे मुद्दे उछालने के लिए? नहीं, गलत है, ये मिलजुल के काम होना चाहिए। मिलजुल के काम होना चाहिए ना, वे मिलकर नहीं रह रही, वे कमीशन मांगते हैं अपना। जी। गांव की महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, कहते हैं कि मातृशक्ति में काफ़ी शक्ति होती है, और सरपंच हो या मेंबर हो, जिताने वाले गांव वाले होते हैं, और गांव वाले ही बता पाएंगे कौन सही है कौन गलत है। राम राम जी। राम राम। सरपंच के बारे में क्या राय है? सरपंच सही है, पर जो मेंबर है ना, वे काम नहीं होने दे रहे। अगर आपका कोई काम अटक जाता है, जैसे मतलब ये कोई आधार कार्ड वगैरह के कुछ और कागजी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेंशन का, कितनी मदद करते हैं? पूरी मदद कर रहे हैं जी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या आपका सरपंच ऐसा है कि आप आधी रात को उनके घर जा सकें?
हाँ जी। कति पक्का जी, कति पक्का, बिल्कुल बिल्कुल सरपंच के साथ नहीं में लगा कोई। सरपंच पवन की अगर हम बात करें तो कितना संतुष्ट हैं आप? सही है जी, सरपंच सारे काम ठीक करे है। हम किसी टाइम भी आ सका है, उस टाइम भी हमारे काम करे है। कभी ऐसा हुआ हो जैसे भाई गांव में उल्टे बोले हो, कोई झगड़ा किया हो किसी के साथ? ना, कोई शिकायत नहीं इसकी, सही है। कोई आप लोगों ने पवन जी को चुना, क्या सोचकर चुना था? जो चुना था क्या आज उस पे खरे हैं पवन जी? कति खरे हैं, खरे तो भी फालतू हैं जी। इतना काम वाले बालक से बुझ जाए मन्या घना काम। सरपंच की अगर हम बात करें तो मैं तो पहली बार पवन जी से मिली हूँ जी। अभी लेके आ रहे हैं, शांति रखिए। मैं तो पहली बार सरपंच से मिली हूँ, लेकिन बंदे का पता उसकी नज़रों से ही चलता है। और कहीं ना कहीं पूरा गांव आज सरपंच के हक में खड़ा हुआ है। लगातार जो बातचीत हम आपकी करवा रहे हैं, वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। काफ़ी मुद्दा काफ़ी बड़ा है, तिहाड़ कला गाँव का मुद्दा है, लोगों तक सच्चाई जरूर जानी चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे हाँ जी, सरपंच के बारे में? क्या राय है? सरपंच के बारे में बहुत बढ़िया बच्चा है। सबके लिए चाहे रात में आ जाओ चाहे दिन में आ जाओ, खुले दरबार हैं। और इतने नरम घर का बालक से, इतने नरम घर का बालक से कति कड़े नाटकर का। आज आप सभी सरपंच के मतलब फेवर में हैं, कभी ऐसा ना हो कल को उनके खिलाफ हो जाएं आप भी? ना जी, सोनिया ये कहती है कि मेरे खाते में पैसे आने चाहिए, सरपंच को मैं नहीं देना चाहती। वाई बनना चाहे सारे को, सबको ये करी और झूठे इल्जाम लावा, जावर किते किते कड़ी हो जाए। सोनिया की अगर मैं बात करूं तो जो उन्होंने मुझे जानकारी दी, काफ़ी दिनों से आप लोगों के हित में वो घूमती रहती है, कितनी सच्चाई है? हमारे तो हित में नहीं जी, हम तई बाए 6 साल बाद रही थी और 6 साल बाद आए हैं। एक तो मेरा बेटा 6 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था, दूसरा सरपंच बनया है जो। हाँ, अतः ये या पाछा लाग रही है और कोई नहीं, एक छोरी है और एक या है और 2-3 इनके कुणबे की, एक लोग लुगाई 2-3 वे हैं जो तेरे तो बात करें थे। कल 5-4 जने हैं बस। अगर मैं बात करूं पूरे गांव की, आज पूरा गांव आपके बेटे के हक में आया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को तो, अच्छा लग रहा है मेरे को तो। हमने मेरी तो ये सारी मिलते जुलते हमने आज नहीं गांव में यो सब तो पूछ लो जी, किसी तो वालों ने आपके बेटे को चुना था और आज पूरा गांव जी हाँ पूरे गांव ने सहयोग दे रखा है। मैं तेन को इस गांव का धन्यवाद है और अमीन का, इस गांव की मैं इतनी भलाई चाहूँ कि गांव फूलो फड़ो जो मेरा बेटा बनाया। पर इब तक गए लो जब एक लुगाई 2 लुगाई इसके पीछे लाग रही, तो ये गांव क्या ना इकट्ठा होकर ना ये साथ दे रहे हैं। मैंने क्यों कर कह दूँ, कहते जो बुलाया गया लागे, बिना बुलाए भी आ रही हैं ये जी। ये लुगाई बैठी हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे सरपंच के बारे में? क्या राय है? ना जी, सरपंच बढ़िया है, कति हंगा बना कर लाया था। कति बोलिए जी, क्या राय है? ना बढ़िया है, सरपंच सारे काम बढ़िया कर रहा है। हाँ जी, क्या राय है सरपंच के बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कति। जो आरोप जो आरोप सरपंच पे लगे कहाँ तक सही है जी? मैं सरपंच की चाची हूँ जी। मैं उसके घर पे गई, वानू वाली लवार डैड है, मैं देखूंगी 19 लाख खा गया, 22 लाख खा गया। हाँ, मैं लवारा की वो रिपोर्ट देख आऊँ। दोस्तों ये गाना काफ़ी वायरल हुआ था कि पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। जो आरोप लगाया गया है, अब मैं अवैध हथियार रखता हूँ, ये मेरा गांव पूरा यहाँ मौजूद है। पूछो कभी किसी ने मेरे पास हथियार देखा हो तो, किसी भी प्रकार का। मैं डंडा भी अपने हाथ में लेके नहीं चलता। मेरे पे झूठा आरोप लगा रखा कि मैं अवैध हथियार रखता हूँ। मैम ऐसी झूठे आरोप, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इन चीज़ों से। मैं इसको न्याय चाहता हूँ मैम, इसमें मेरे को न्याय दिलाया जाए। एक बात देख लो, उड़ा 4 आदमी दिहाड़ है तो पूरा काम है वो है, देख ले। हाँ वही देखो मैम, वहाँ पे मैम कल 4 ही बंदे मौजूद थे, यहाँ तो पूरा गांव है। आप एक बार इस गांव से पूछो, मेरे पास कभी किसी ने अवैध हथियार देखा? इनसे पूछो एक बार गांव वालों से, क्या मेरे पास कभी अवैध हथियार देखा है इन्होंने? अवैध क्या, कैसा भी हथियार देखा हो मेरे पास? इन गांव वालों से पूछ लो। और मैम नौजवान मेरे साथियों से पूछो मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, कैसा करता हूँ। नौजवान साथी एक बार आगे आइए और बताइए। तिहाड़ कला गांव में इस वक्त
सब मौजूद। और सरपंच की अगर मैं बात करूं, काफ़ी मायूस जो है हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी, घर का बुजुर्ग हो या कोई ऐसा बंदा जिसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, अगर उसी पर इल्ज़ाम लग जाए तो कहीं ना कहीं बंदा मायूस ज़रूर होता है। युवा साथी जो हैं इनके सरपंच जी के यहाँ पर मौजूद है, गाँव के जो युवक हैं उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो इल्ज़ाम सरपंच पे लगे कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल नकारा और बेबुनियादी इल्ज़ाम है सारे के सारे। ये पूरा गांव राव है, यहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हो कि आज तक इस बंदे के पास कभी हथियार किसी ने देखा हो। और उन्होंने आरोप लगा रखे कि भी ये हथियार लेकर गांव के बंदों को प्रेशर दे के अपने प्रेशर में रखता है। अभी लड़ाई झगड़े में कोई नाम आया? नहीं, आज तक कहीं भी नहीं आया, आज तक कहीं भी इसका हमने नाम नहीं सुना है। गबन का आरोप सरपंच पे लगा, कितनी सच्चाई है? झूठ है सारी। कोई आपको लगा गाँव में विकास कार्य हो रहे हैं? विकास करन लाग रहा सरपंच। 22 लाख रुपया घपला जो बता, क्या लगता है इतना? 22 लाख ताजती भी ना आए होंगे, आए ना है 22 लाख थे, गबन कितना होगा? तो जो सोच के आपने वोट दी थी कितना खरे उतरे? 100 पूरा संतुष्ट है? ना तो इन्हें बनावे क्या थी जय सही ना लगे, जय सही ना लगे इन्हें बनावे क्या थी परिवार में को में नहीं इसमें को सही था। जो पता इतनी वोटा तो जिताया, आज थी हमारे गाँव में कोई सरपंच नहीं बन दिया, इतनी वोटा तो जितनी बना है इसके परिवार के इसके पहली बार रिकॉर्ड टूटा है जितनी वोटा दे। तिहाड़ कला गांव से बहुत बड़ी खबर, पूरा गांव खड़ा हुआ सरपंच के हक में। कैमरामैन से कहूंगी कैमरा घुमा कर आपको दिखाया जाए। दोस्तों हमारा काम है सच को दिखाना। कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी, मेंबर्स ने सरपंच के ऊपर जो है आरोप लगाया था, अवैध हथियार रखने का आरोप इनके ऊपर लगा था, गबन का आरोप इनके ऊपर लगा था, झूठे केस का आरोप इनके ऊपर लगा था। लेकिन मैं आपको, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया, पूरा गांव यहाँ पर आज सरपंच के हक में आकर खड़ा हो गया। जी क्या कहना चाहिए? मैम एक बार मैं आपको अपने विकास कार्य दिखाना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के मीडिया से रिक्वेस्ट है, आप मेरे एक बार विकास कार्य देखो। मैंने विकास कार्य करवा रखे हैं, या यहीं से शुरुआत कर लो, पहले तो चौपाल से शुरुआत करो, फिर ये गली से शुरुआत करो इनकी, फिर फिरनी से शुरुआत करो, फिर उस साइड पाइपलाइन बिछाई हुई है उससे शुरुआत करो। गांव के शमशान में आज से 8-10 दिन पहले एक बूढ़ी औरत का देहांत हुआ था। रास्ता आने जाने को नहीं था बिल्कुल भी। अब उस रास्ते को जाके देखो, उसमें कैसी सफाई हो रखी है, कैसा क्या हो रखा। इस गांव से पूछो आप मैंने क्या गलत काम कर रखा है। आप मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मीडिया से, मेरे एक बार काम देखो, मैंने कैसे हैवी काम करवा रखे हैं, काम करवा रखे हैं। जो मेंबर्स हैं उनका कहना कि वो हिसाब लेना चाहते हैं कि आप संतु आप देना चाहेंगे हिसाब? बिल्कुल मैम, हिसाब ले लो। पहली बात तो मैम, यहाँ बहुत सारे मेरे मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से सरपंच बनते आ रहे हैं, ठीक है। कभी किसी सरपंच से हिसाब लिया है गांव वालों ने, मेंबरों ने, सॉरी, कभी किसी सरपंच से मेंबरों ने हिसाब लिया है? हिसाब लेती है तो सरकार लेती है, ठीक, हर साल ऑडिट होती है, उसमें गबन होता तो सरपंच फंस जाता है। मैम है ही क्या इस गांव में? गबन करने के लिए कोई ग्रांट नहीं आई अब तक, कोई एक भी ग्रांट नहीं आई अब तक गांव में, ठीक है। आज भी गांव में कोई ग्रांट आई है तो सिर्फ 63,000 रुपये की ग्रांट आई है इस गांव में। सर आप सरपंच है, तिहाड़ कला गाँव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? मैम मैं इस समस्या समाधान मैं गांव वालों से ही पूछता हूँ, इस समस्या समाधान करो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ, अगर वे गलत हैं तो वो रिजाइन दे जाएं खुद पे खुद आके। तिहाड़ कला गांव के सरपंच पवन का काफ़ी बड़ा ऐलान, इनका कहना है कि यहाँ पर बैठ के वो मेरा जो मैंने खर्च किया है, जो यहाँ पे मेरे पास पंचायत में जो पैसे आए हैं, इन्होंने अपने पास से कुछ ना कुछ लगा रखा है और पंचों में बैठकर, बड़े बुजुर्गों में बैठ कर वो बताने को तैयार हैं। अगर ये कह रहे हैं कि जाँच की जाए, अगर मैं गलत पाता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। तिहाड़ कला गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो भी दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ, गलती मेंबर्स की है या गलती सरपंच की है। जो विकास कार्य सरपंच ने किए वो भी आपको दिखाएंगे। लगातार तिहाड़ गांव की अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। सच्चाई को जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद। कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी क्या करना चाहेंगे? मैं प्रूफ करता हूँ, मेरे कार्रवाई रजिस्टर में सभी मेंबरों के साइन हैं। अगर मैं कुछ करप्ट होता तो वे साइन नहीं करते, मैं उनके साइन दिखाना चाहता हूँ। और दूसरी बात,
ये प्रस्ताव दे के आते हैं, कुल एक मेंबर ने ये प्रस्ताव दिया है, ये उसका नंबर है, प्रस्ताव नंबर। सोनिया मेंबर ने ये प्रस्ताव दे रखा वीडियो ऑफिस में, उसका कोई हक है प्रस्ताव देने का? उसका कोई हक नहीं है प्रस्ताव देने का। दूसरा सवाल, इन्होंने वीडियो के सामने सिर्फ एक सोनिया मेंबर के ओरिजिनल साइन है, ना तो ये रामवीर पंच के ओरिजिनल साइन है, ना ये स्नेहलता के ओरिजिनल साइन है, ना ये मीनू के ओरिजिनल साइन है, ना ये सुनील पंच के ओरिजिनल साइन। वो खुद पे खुद अपने आप साइन करके प्रस्ताव दे देती है, उसका कोई हक नहीं है प्रस्ताव पहुंचाने का। मैं इस चीज़ का कानून कार्रवाई करूंगा, पूछूंगा। ये कोई हक थोड़ी है प्रस्ताव देने का। प्रस्ताव देना है तो लेटर पैड पे दो, मेरी मोहर के बगैर प्रस्ताव कैसे दे सकते हो? ये वीडियो ऑफिस से मैं निकलवा के लेके आया हूँ। ये जो उन्होंने गलत काम किया हुआ है, मेंबर के खुद पे खुद साइन कर देती है, कुछ भी कर देती है। इन साइनों का मैच करवाया जाए। आज पूरा गांव पूरी मीडिया के सामने खड़ा हुआ है। ये अगर मेरी कार्रवाई दिखाई एक बार देना। बोलो जाके। ये मेरी कार्रवाई रजिस्टर है, इसमें मैं हर एक पंच के साइन करवाता हूँ। कुछ भी काम या कुछ भी होता है इसमें मैं साइन करवाता हूँ। ये देखो सभी पंचों के साइन है। अगर एक सोनिया पंच के साइन ही मैच कर रहे हैं, इसमें किसी और के नहीं कर रहे। ये मेरी कार्रवाई रजिस्टर देख लो, सभी पंचों के साइन मैंने करवा रखे हैं। ये देखो, मैं पंचों को एक साथ लेके चल के काम करना चाहता हूँ। पंचों के नहीं, मैं अपने पूरे गांव को साथ लेके एक गांव में एक वो बनाना चाहता हूँ कि भाई मेरे को गांव बाद में भी ये बोले हाँ भाई अच्छा सरपंच था, मेरे को गाली नहीं दे। और मैं मेरे विकास कार्य देखो, ये देखो मेंबर्स आगे आए, सच्चाई है बात में वो बताएं जी। मैं ये मीडिया को दिखाता हूँ अगर ये साइन पंचों ने नहीं किए हों तो। सिर्फ एक दो पंच ही करप्ट हो रहा है। वो ठेकेदारों को रोकता है, लेबरों को रोकता है, और जो भी कार्य हुए मेरे कार्य को देखो। गांव में ऐसा कितना बजट आया है, कितना क्या है, मेरा हिसाब ले लो, पूरा गांव लो, लेकिन मैं पंचों को हिसाब क्यों दूं? गांव को दूंगा, मैं अपने बड़े बुजुर्गों को दूंगा, अपनी माता बहनों को दूंगा, या मेरे नौजवान साथियों को दूंगा। मैं करप्ट हूँ तो पूरा गांव उसी टाइम मेरे को जूतों से मारेगा। यहाँ पे मैं इस चीज़ से ये कह रहा हूँ, मेरे को पूरा गांव जूतों से मारना अगर मैं करप्ट होऊंगा तो। मैंने खुद अपने जेब से पैसे लगा रखे गांव में। गांव की पाइपलाइन लीकेज हो रखी थी, मैंने खुद अपने पैसे से करवा रखी है। अगर वो यहाँ पे हमारे गांव का ऑपरेटर है, आना भाई साहब एक बार, इनसे पूछो क्या इसने मशीन चलवाने का कोई बिल दिया हो? आप बताओ भाई, मशीन चली थी, आपने कोई बिल दिया मेरे को? नहीं जी। किसने दिया आपको पैसे? आपने अपने दिए थे। अपनी जेब से दिए थे? रात को 2:30 बजे गांव में 5 दिन पानी नहीं आया था मैम, और रात को 2:30 बजे मैंने जाके इसके साथ लेबर लेके आया, मैंने काम करवाया, गांव में पानी नहीं था। वे पैसे किसने दिए भाई? आपने दिए थे। कोई बिल था उनका? नहीं। 3 बार सफाई हो ली, गाँव में 2-3 बार सफाई भी हो चुकी है फिरनी की। गाँव में फॉगिंग मशीन भी चलती है, वे गांव के बच्चे ही फॉगिंग मशीन चलाते हैं। उनको भी जो भी कुछ है खर्चा पानी दे देता हूं मैं उनको, लेकिन वे बच्चे मना कर देते, मैं फिर भी जो मेरा वो होता है मैं उसको देता हूं। उनका भी मैं अपने जेब से कर रहा हूं अभी तक, ना मैंने कोई उनका कोई बिल है ना कोई मतलब वो। अगर वे पंच मेरे से हिसाब लेना चाहते हैं तो वो मेरा भी हिसाब कर दे, मैं अपनी जेब से जितना लगा रखा है क्या वो दे देंगे मेरे को? जी। मैं अपने गाँव के हित में, मैं अपनी नेक कमाई से भी अपने गांव में लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव में इतनी इनकम है नहीं। मेरे गांव की पंचायती ज़मीन की जो बोली होती है ओनली 1,95,000 रुपये की होती है। जो डिग्गी का मैटर था वो डिग्गी का मैटर इसलिए ही था, वो गांव की इनकम की जगह थी। फसल गांव बोली पे उठती थी, उपजाऊ ज़मीन थी। मैंने सिर्फ यही कही थी गांव में काफ़ी सारी ज़मीन और भी है, भाई डिग्गी को उस साइड बना देते हैं। फिर भी मेरे को वाटर सप्लाई वालों ने बुलाया, उन्होंने मेरे को लिखित में लेटर दिया, उधर पानी पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। उनके मेरे पास मोहर साइन वो लेटर लिखा हुआ है। मैंने गांव वालों से पूछा आगे, गांव वाले बोले भाई ठीक है, जहाँ तू सही समझे वहाँ बना दे। लेकिन गांव में 2 पक्ष हो गए। मैं नहीं चाहता था गांव में लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी हो। मैंने फिर भी अपने पंचों की मान के
मैंने गांव के कुछ सदस्यों की नहीं मानी, मैं वो करता हूँ, मैंने अपने पंचों की मान के मैंने उधर ही प्रस्ताव कर दिया, उसी साइड मंदिर के पीछे ही डिग्गी का निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया। जी अब सरपंच की अगर हम बात करें तो इसे अब की बार सरकार ने भी ऐसा है जो सरपंच को कहीं ना कहीं बना दिया। काफ़ी दिनों तक जो है धरने पर सभी सरपंच बैठे रहे और अब इस तरह की कार्यवाही जो है गांव के अंदर भी चल रही है, तो बड़े ही शर्म की बात है। मैम आपको पता है पूरे हरियाणा का सरपंच बैठे हुए थे धरने पे, लेकिन मेरे गांव में काम चला हुआ था जी, क्योंकि मेरे गांव में विकास ही नहीं हुआ था आज तक। मेरे गांव की पूरे गांव की फिरनी कच्ची है, अब बनवाई। एक हमारा हरपाल भाई है, उसने मेरी मदद की बहुत सारी। मैंने जी कौशिक साहब से 18 लाख रुपए मंजूर करवाए थे फरमाने के। सोनिया जी ने वहाँ भी जाकर ठेकेदार को मना करा कि ये ईंटें ऐसे नहीं लगाई, ये घटिया ये पटिया, लेकिन हमने उसकी नहीं मानी। मैंने उसको ये बोला बेटे अपनी ग्रांट पास करवा लिया, जबर चंता लिए इस काम में यहाँ ये मत ना। जी बिल्कुल सही हाँ, बात मैंने है। सच्चाई बोली तो गाँव सब सारा गाँव खड़ा। दूसरा मैम, इन्होंने गांव की दूसरी साइड जो पाइपलाइन लोहे की बिछी, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली तेल फूक के वे पाइपलाइन लेके आया, अपनी जेब से इसने खर्च किया। लाने में लेबर लग रही है, वहाँ से मैं कार्य छटवा दी, अपने गांव में लाइन जाके देखो मैम, करीबन 3-4 महीने हुए हैं पाइपलाइन बिछी हुई। फिरनी को भी 3-4 महीने हुए हैं। 700 फुट की एक फिरनी है, 350 फुट की एक फिरनी है, और अभी भी फिरनी का काम चला हुआ है। मंदिर के रास्ते में श्रद्धालु जाते थे, बारिश के टाइम पे वहाँ पानी खड़ा हो जाता था, वो नीचे थी, झील में थी, वो उसको दोबारा रिपेयर करवा के ऊपर करवा रहा हूँ। जी सर, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है। चलो, मैं देवेंद्र रोबली से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पंचा की सुना, अगर सरपंच की बात सुना, अगर उसने किसी वो चीज लगता तो त्याड़े माँ के तसल्ली करे। ठीक कौन है, क्या या नाम है जाति, मेरा नाम है शकुंतला, महिला मंडल प्रधान हूँ। जी हाँ, तो सरपंच के हक में है आप? हाँ, सरपंच के भी हक में हूँ, मैं मेमरा के भी हक में हूँ। अगर ये मिल का काम करे हैं तो, अगर नहीं करते तो कमेटी बनाई जाए, कमेटी काम करे। कुछ काम करते हैं सरपंच गांव में? करे है काम क्यों ना करता, अपन होने तो ना देते, आगे जाकर रोक दे हैं, रोज दरखास्त ला दे हैं काम की, उड़े खड़ा रहे है, काम तक क्यों करे। मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि गांव के विकास में योगदान देना सभी गांव वालों का भी कर्तव्य बनता है, सरपंच का भी कर्तव्य बनता है और मेंबर्स का भी कर्तव्य बनता है। विकास में जो भी कोई जो बाधा डाल रहा है, विकास में बाधा न डाल के गांव के हित में कार्य जरूर करना चाहिए।